शांति। आज हम 12 मार्च 1982 की मुरली पढ़ेंगे। आज की मुरली में बाबा बागवान रूप में आए हैं, तो हम भी उसी स्थिति में स्थित हो जाते हैं। स्वयं को बाबा के बगीचे का चैतन्य फूल अनुभव करें। अनुभव करें कि मैं चैतन्य फूल स्वयं भगवान के बगीचे का, रूहानी बगीचे का चैतन्य फूल हूँ। मेरे आसपास जितनी भी आत्माएं हैं वे भी भगवान के बगीचे के रूहानी फूल हैं। भले ही वो बाबा को अभी जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन सभी बाबा को प्रिय हैं। सभी बाबा के बगीचे के फूल हैं, रूहानी चैतन्य फूल। और अभी इसी स्थिति में स्थित होकर के आगे की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली का टाइटल है चैतन्य पुष्पों में रंग रूप खुशबू का आधार। भगवान शिव बाबा अपने चैतन्य फूलों प्रति बोले। आज भगवान बाप अपने चैतन्य बगीचे में वैरायटी प्रकार के फूलों को देख रहे हैं। ऐसा रूहानी बगीचा बाप दादा को भी कल्प में एक बार मिलता है। ऐसा रूहानी बगीचा, रूहानी खुशबूदार फूलों की रौनक और किसी भी समय नहीं मिल सकती, चाहे कितना भी नामी ग्रामी बगीचा हो। लेकिन इस बगीचे के आगे वो बगीचे क्या अनुभव होंगे? यह हीरे तुल्य वे कोड़ी तुल्य। ऐसे चैतन्य ईश्वरीय बगीचे का रूहानी पुष्प हूँ। ऐसा नशा रहता है जैसे बाप दादा हर एक फूल के रंग रूप और खुशबू तीनों को देखते हैं, ऐसे अपने रंग रूप और खुशबू को जानते हो। रंग का आधार है ज्ञान की सब्जेक्ट। जितना जितना ज्ञान स्वरूप होंगे उतना रंग आकर्षण करने वाला होगा। जैसे स्थूल फूलों के रंग देखते हो, भिन्न भिन्न रंग देखते हुए कोई कोई रंग विशेष दूर से ही आकर्षित करता है। देखते ही मुख से यह महिमा जरूर निकलेगी कि कितना सुंदर फूल है, और सदा दिल होगी कि देखते रहें। ऐसे ही ज्ञान के रंग में रंगे हुए फूल कितने सुंदर लगेंगे। ऐसे ही रूप और खुशबू का आधार है याद और दिव्य गुण मुहूर्त। सिर्फ रंग हो, रूप न हो तो आकर्षण नहीं होगी। रूप हो लेकिन खुशबू न हो तो भी आकर्षित नहीं करेंगे। कहा जाता है यह नकली है, यह असली है। सिर्फ रंग रूप वाले फूल डेकोरेशन के लिए ज़्यादा काम आते हैं, लेकिन खुशबूदार पुष्प मानव अपने समीप रखेंगे। खुशबूदार पुष्प सदा ही स्वतः ही सेवा का स्वरूप है। तो अपने से पूछो कि मैं कौन सा पुष्प हूँ। कहाँ भी है, लेकिन स्वतः सेवा होती रहती है, अर्थात रूहानी वायुमंडल बनाने के निमित्त बने हुए हैं। नज़दीक आने से अर्थात संपर्क में आने से खुशबू पहुँचती है, व दूर से खुशबू फैलाते हैं। अगर सिर्फ ज्ञान सुन लिया, योग लगाने के अभ्यासी बन गए, लेकिन ज्ञान स्वरूप व योगी जीवन वाले व प्रैक्टिकल दिव्य गुण मूर्त न बने तो सिर्फ डेकोरेशन अर्थात प्रजा बन जाएंगे। राजा का प्रजा डेकोरेशन ही है, तो अल्लाह के बगीचे के पुष्प तो बन गए, लेकिन कौन से? यही अपनी चेकिंग करनी है। बगीचा एक है, बागवान भी एक है, लेकिन फूलों में वैरायटी है। डबल विदेशी अपने को क्या समझते हैं?
राज्य अधिकारी हो व राज्य करने वालों को देखने वाले। आज बाप दादा बगीचे में मिलने के लिए आए हैं। सभी के मन में रूह रिहान करने का संकल्प रहता है, तो आज रूह रिहान करने के लिए आए हैं। विशेष 2 ग्रुप है ना। बाप दादा को तो सभी देश विदेश दोनों तरफ के बच्चे अति प्रिय हैं। कर्नाटक वाले और डबल विदेशी भी सदा खुशी में झूलते रहते हैं। मधुबन में आते सभी मायाजित बनने के अनुभवी बन गए हो। वहाँ मधुबन में भी माया आती है। मधुबन में आते ही हो मायाजित स्थिति का अनुभव करने के लिए। तो यहाँ माया का वार नहीं, लेकिन माया हार खाकर जाएगी, क्योंकि मधुबन में विशेष अपनी कमाई जमा करने के लिए आते हो। डबल विदेशियों को तो डबल लॉक लगा देना चाहिए। मधुबन में आकर विशेष अपने में कौन सी विशेषताएं धारण की? बाप दादा विदेशियों से तथा कर्नाटक वालों से प्रश्न पूछ रहे थे। जैसे सहयोगी बनने की विशेषता देखी, वैसे और क्या देखा? लव भी मिला, पीस भी मिली, लाइट भी मिली, सब कुछ मिला ना। जितनी स्व को प्राप्ति होगी तो प्राप्ति वाला सेवा के सिवाय रह नहीं सकता। इसीलिए प्राप्ति स्वरूप सो सेवा स्वरूप स्वतः ही हो। कर्नाटक वालों ने भी वृद्धि अच्छी की है और विदेश में भी अच्छी वृद्धि हुई है। विदेश ने सेवा केंद्र और सेवाधारी भी अच्छे निकाले हैं। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत, उमंग, उल्लास देख हर्षित होते हैं। चाहे देश में चाहे विदेश में सेवा का उमंग उत्साह बच्चों में देख बाप खुश होते हैं। अच्छा, जो सेवा केंद्र में रहते हैं वह सेवा में उपस्थित हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, सब अमृत वेला शक्तिशाली रखते हो। यह ग्रुप बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छे अच्छे बच्चों को माया भी अच्छी तरह देखती है। माया को भी अच्छे लगते हैं। इसीलिए माया जीत बनना है, क्योंकि निमित्त आत्माएं हो ना। इसीलिए विशेष अटेंशन। निमित्त बनी हुई आत्माएं जितनी शक्तिशाली होंगी उतना वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकेंगी। नहीं तो वायुमंडल कमज़ोर हो जाएगा, प्रॉब्लम बहुत आएंगे। शक्तिशाली वायुमंडल होने के कारण स्वयं भी विघ्न विनाशक होंगे, औरों को भी विघ्न विनाशक अर्थ निमित्त बनेंगे। जैसे सूर्य खुद प्रकाश में है तो अंधकार को मिटाकर औरों को रोशनी देता है और किचड़ा भस्म करता है। तो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वे शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने का टेंशन रखो। सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, स्टॉक भी जमा हो जो औरों को भी विघ्न विनाशक बना सको। तो यह मेजॉरिटी ग्रुप मास्टर ज्ञान सूर्य है। अभी सदा यही स्मृति स्वरूप बनकर रहना है कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। स्वयं भी प्रकाश स्वरूप, औरों का भी अंधकार मिटाना है। अच्छा, मधुबन वाले भी बाप दादा को याद हैं। मधुबन निवासी भी ब्राह्मण परिवार की नज़रों में हैं। जब मधुबन की महिमा करते हैं तो सामने मधुबन निवासी आते हैं। मधुबन की महिमा का तो पूरा भाषण बना हुआ है। जो मधुबन की महिमा है वह मधुबन निवासी हर एक अनुभव करते हो ना कि हमारी महिमा है। अच्छा, सदा सर्व विशेषता संपन्न विशेष आत्माओं को सदा स्वयं के स्वरूप द्वारा सेवा के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को, सदा रंग रूप और खुशबूदार फूलों को बागवान बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम भी ऐसे सदा सर्व विशेषता से संपन्न विशेष आत्माओं की तरफ से सदा स्वयं के स्वरूप द्वारा सेवा के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं की तरफ से सदा रंग रूप और खुशबूदार फूलों की तरफ से बागवान बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का भी। ओम शांति।